हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 16 बोया काटा का अकाटे सिद्धांत। कल गुरुदेव ने हमें अपने जीवन के सारे सूत्र बता दिए, प्रवचन वहाँ समाप्त हुआ। अब गुरुदेव के लाइफ के प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो गुरुदेव हमें इसी प्रवचन के माध्यम से आगे समझा रहे हैं। तो आइए एक गायत्री मंत्र करते हैं और जो गुरुदेव ने हमें कल समझाया और जो आने वाले दिनों में समझाने वाले हैं, बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें समझाया जा रहा है वो हमारे जीवन में, चरित्र में, आचरण में उतर जाए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे गुरुदेव लिखते हैं, हमने जीवन भर बोया एवं काटा। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौटकर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमें कितने ही साधनों, व्यक्तित्वों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। दो काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाएं खड़ी है। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। अब ये दो सूत्र अगर हमारे जीवन में आ जाए, संघर्ष किससे? अपने भीतर की अवांछनीयताओं से। हमें पता है हमारे अंदर क्या क्या ब्लैक डॉट्स हैं, हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो नहीं होने चाहिए। गुरुदेव को तो समाज के लिए करना था, लेकिन हम अगर आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा, और पहला संघर्ष, और उसके बाद जब संघर्ष होगा और अवांछनीयता निकलेगी, जब कुछ खाली होगा तो उसमें नया आएगा ही, तो सृजन की शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। तो आत्मनिर्माण होगा तो उससे समाज निर्माण ऑटोमेटिक होने लगेगा। उपासना साधना होगी तो आराधना करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, निज के लिए हमें कुछ भी ना करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों तक के लिए व्यवस्था बना रखी है, वह हमें क्यों भूखा रहने देगा। भूखे उठते तो सब हैं, पर खाली पेट सोता कोई नहीं। इस विश्वास ने निजी कामनाओं का आरंभ में ही समापन कर दिया। अब यहाँ पे समर्पण, विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। हम तो आधा टाइम यही सोचते रहते हैं कि भगवान कैसे रोजी रोटी का इंतजाम होगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम होगा, कैसे ये होगा, कैसे वो। और जो लोग इस बारे में नहीं सोचते उनको हम पागल मान लेते हैं, कहते हैं अंधविश्वासी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, हम अपना कर्म करते रहे। कर्म करना है, श्रेष्ठतम तरीके से कर्म करना है, सही दिशा में कर्म करना है, लेकिन इन सब चीजों की घबराहट मन में नहीं होनी चाहिए। ना लोभ ने कभी सताया और ना मोह ने। वासना, तृष्णा और अहमता से भी कोई भी बंधन बंधकर पीछे ना लग सकी। अब हम लोग को तो इसी से संघर्ष करना है। हम सबके अंदर तो अभी विकार है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि अपने लिए तो नहीं करना था। गुरुदेव ऐसी चेतना स्वयं महाकाल अवतार लेकर आए, तो उनके लिए तो गुरुदादा गुरुदेव पिछले 3 जन्मों की साधना, हमको हमारे पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं है, लेकिन हमें इस जन्म तो पता है ना कि हमारे अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कौन कौन से विकार भरे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सब लोग हैं अभी, तो उसी पे काम करना है। लेकिन उस पे काम हो गया, अगर ये संघर्ष हो गया, और उसके बहुत सारे उपाय गुरुदेव ने बता रखे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने जप के बारे में बताया, तप का महत्व बताया, संत हृदय होना क्या होता है, ऋषि सत्ताओं के जैसा जीवन जीना क्या होता है, सब कुछ बताया। आहार का संयम, इंद्रिय संयम, तो वो बात गुरुदेव कह रहे हैं। और वो सब हो जाएगा तो सृजन अपने आप होने लगेगा। जो कुछ करना था भगवान के लिए करना था, गुरुदेव के निर्देशन पर करना था। उन्होंने संघर्ष और सृजन दो ही काम सौंपे थे, सो उन्हें सदा करने में उत्साह ही रहा। टाल मटोल करने की ना प्रवृत्ति थी और ना कभी इच्छा हुई। जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना। यह आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली और अथावथी और यथावत बनी रही। अब हम लोगों को क्या करना है हमें समझ में आ गया। जिन साधनों की नवसृजन के लिए आवश्यकता थी वे कहाँ से मिले, कहाँ से आए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शक ने हमेशा एक ही तरीका बताया, बो और काटो। मक्का और बाजरा का एक बीज जब पौधा बनकर फलता है तो एक के बदले 100 नहीं वरन उससे भी कहीं अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया। वही आड़े समय में इतनी बड़ी होकर, लंबी होकर लौटी कि साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भागकर आना पड़ा। जो तुझे पाना है उसे बोना आरंभ कर दे। ये तो इस स्वाध्याय के शुरू से समझ में आ रहा है। अगर हम प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देना शुरू करें, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना शुरू करें, श्री चाहते हैं तो श्री को इन्वेस्ट करें, दान पुण्य करें, लेकिन निष्काम भाव से करें, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से करें। अगर मन में लोभ, लालच, नेम एंड फेम की चाह है तो फिर कोई भी कर्म जो है श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कर्म के पीछे हमेशा उसका मूल भाव महत्वपूर्ण है, तो उस पर हमेशा ध्यान रखें। यह बीज मंत्र हमें बताया गया और हमने अपनाया। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया था।
शरीर, बुद्धि और भावनाएं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन स्वयं उपार्जित होता है, कोई हाथों हाथ कमाते हैं तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सबको बो देने और समय पर काट लेने के लायक गुंजाइश थी, तो बिना समय गवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेना और दिन भर विराट ब्रह्मा के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम का नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विधाएं विनम्रित करने में लगी रही। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की इच्छा कभी नहीं हुई। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए ही लगी रही। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की भावनाएं ही सतत उमड़ती रही। इसको पढ़ते हुए आंखों में अश्रु आ रहे हैं। अगर कोई भाव संवेदनाएं पढ़ ले, गुरुदेव ने पूरा समराइज किया जो प्रवचन था उसको यहाँ पर। और वो एक सत्ता, गुरु एक ऐसी शक्ति है जो अपने लिए जिया ही नहीं एक पल भी, एक क्षण भी, केवल हमारे लिए जिया। और हम अपने ही भीतर के कुसंस्कारों पर अगर काम न कर पाए, अपने गुरु के कहे अनुसार जीवन न जी पाए, तो क्या है हमारा जीवन। लेकिन बात वही है कि केवल भाव तक नहीं रुकना है, भाव से विचार और विचार से कर्म में उसको दिखाई देना है, व्यवहार में, चिंतन में, चरित्र में भी वो सब दिखाई दे जाए। और प्रेम आसक्त नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से होना चाहिए। ये एक नई बात है, कितनी खूबसूरत बात है। और आदर्श कौन से? गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य, गुरु शक्ति के दिए हुए आदर्श, जो उन्होंने जीवन जिया है उससे उन्होंने सब कुछ प्रूफ कर दिया। और हमें जो है धन वन के पीछे ऐसे भागने की आवश्यकता नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है। जो बोएंगे वो पाएंगे बाय डिफॉल्ट। इस विराट ब्रह्मा को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा की श्री कृष्ण के मुंह में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में पड़े पड़े माता कौशल्या को अपना यही स्वरूप दिखाया था। और काक भुषुंडी इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हो गए। हमने भी अपने पास जो कुछ था उसी विराट ब्रह्मा को, विश्व मानव को सौंप दिया बोने के लिए। इसमें उर्वर खेत दूसरा कोई हो ही इससे उर्वर खेत दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। वह समय अनुसार फला फूला, हमारे कोठे भर दिए। सौंपे गए दो कामों के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे सभी उसमें जुट गए। शरीर जन्मजात दुर्बल था। शारीरिक बनावट की दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवनी शक्ति तो प्रचंड ही थी। जवानी में बिना शाक घी दूध के 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ लेते रहने से वह और क्रश हो गया था। पर जब बोने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में वह इतना सुदृढ़ है कि कुछ ही धून पूर्व उसने एक बिगड़ैल सांड को कंधे का सहारा देकर चित पटक दिया और उससे भागते ही बना। क्या एग्जाम्पल्स हैं गुरुदेव के जीवन के। विराट ब्रह्मा को उसका कितना सुंदर स्वरूप है। ये ऑडियो आप तक पहुंचेगा तब तक वो ध्यान आएगा या नहीं, लेकिन होली के आसपास एक ध्यान आपको मिलेगा, प्रेम की होली। उस ध्यान को चैनल से कर देखिए। विराट ब्रह्म का स्वरूप शायद अगर गुरु इच्छा हो तो वहां से प्रकट हो जाए। इन दिनों अभी एक दो ध्यान आएंगे ऐसे जहाँ केवल प्रेम 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 की बात गुरुदेव बता रहे हैं और उसी के आधार पर ध्यान करवा रहे हैं। कितना सुंदर वो स्वरूप होता होगा, हम इसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, बस अपने गुरु का ही जीवन देख लें और उसी को जी लें तो वही पर्याप्त है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हमारा तो घर फल फूल गया, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी और हमने कभी अपने लिए उसे बरता नहीं, अपने लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया। कुछ ना खाया ना पिया जीवन भर, लिमिटेड अपने लिए उपयोग किया। रात को सोते भी नहीं थे, सोते टाइम भी गुरुदेव विश्व कल्याण की योजना बनाते रहते थे। तो क्या दैवीय चेतना थे और हम उस दैवीय चेतना के शिष्य हैं। अगर जीवन में गुरु शक्ति है और हर गुरु दैवीय होता है, गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक विचार है, गुरु एक तत्व है। तो अगर आपके जीवन में गुरु है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में है, तो उनके जीवन से सीख लीजिए और जीवन अपने आप मंगलमय और आनंदमय हो जाएगा और जीवनी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, प्राणाकर्षण प्राणायाम। उस प्राणायाम को करना चाहिए। गुरुदेव ने वो प्राणाकर्षण दिया है और उसके आधार पर कुछ ध्यान भी है जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और उस ध्यान में कुछ नहीं करना होता, प्राणाकर्षण भावना करनी है कि हम ब्रह्मांड के विश्वव्यापी प्राण को गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में अपने भीतर खींच रहे हैं और वो प्राण हमें जागृत कर रहा है, हम जागृति की ओर ले जा रहा है। उसको थोड़ी देर अपने अंदर आत्मसात कीजिए और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए भाव कीजिए कि अनावश्यक सब कुछ गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में बाहर निकल गया है। बस इतना एक इमेजिनेशन। और उसके बाद थोड़ी देर उसको रोकिए और भाव कीजिए कि जो भी बाहर निकला वो हमेशा हमेशा के लिए उसका निष्कासन हो गया है।
तो इससे प्राण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और बाकी गुरु का सतत ध्यान अपने हृदय में, गुरु के चरणों का सतत ध्यान अपने हृदय में करते रहेंगे तो प्राण अपने आप जीवंत हो जाएंगे, प्राण अपने आप बने ही रहेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी की चेतना को नमन, आप सभी को बहुत बहुत आभार। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।